भगवान शिव से प्रिय इस संसार में मुझे और कोई नहीं है। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? नहीं को शिव समाने प्रिय मोरे, नहीं को शिव समाने प्रिय मोरे, अस पर दीन तजहु रज भोरे। और कहा नहीं करता है उसके लिए क्या कहा? कहते हैं शिव द्रोही ममता से कहा। जो श्री राम की पूजन करते हैं लेकिन शिवलिंग का पूजन नहीं करते, तो उनके लिए भगवान श्री राम स्वयं क्या कहते हैं? लंका कांड की चौपाई है श्री रामचरितमानस में। मंगल भवन मंगल हारी।
दोनों हाथ ऊपर करके गाएंगे। आई गई रघुनंदन, आई गई रघुनंदन, सजवा दो द्वार, आई गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। सभी गाइए। आई गई रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। आई गई रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। अरे स्वर्ण कलश रखवा दो, बनवा दो बंदरवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंदरवार। आई गई रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश बनवा दो बंदरवार, स्वर्ण कलश बनवा दो बंदरवार। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, हरे 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 हरे। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, स्मरण करते रहते हैं, मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित यह जप त्रिपुरारी। कभी भी श्री सूत जी महाराज सोनक आदि 88,000 ऋषियों से कहते हैं, कभी भी शिवलिंग का पूजन का अगर कोई मना करे कि स्त्री को शिवलिंग का पूजन नहीं करना चाहिए, शिवलिंग को हाथ नहीं लगाना चाहिए, इस प्रकार की बात अगर कोई भी करे, जहां पर शिवलिंग का पूजन के लिए रोका जाए, जहां पर सनातन के देवी देवताओं का विरोध हो, वहां पर हमेशा क्या लिखा है, सूत जी ने क्या कहा है सोनक आदि 88,000 ऋषियों को कि काटहु जीभ जो असभ बसाई। कहा जीभ काट देनी चाहिए जो भगवान शिव का द्रोही हो, चाहे वह किसी भी संत के वेश में हो, किसी भी परिवेश में हो, किसी भी साधु के वेश में हो, चाहे वह अपना गुरु ही क्यों ना हो, घर से निकाल देना चाहिए। जो ये कहे कि शिवलिंग की पूजा स्त्री को नहीं करना चाहिए या शिवलिंग की पूजा नहीं करना चाहिए, जो यह कहे कि शिवलिंग के प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो उसे भी अपने घर से निकाल देना चाहिए। कहा है प्रसाद का भी आज काफी भ्रम एक फैला हुआ है, आगे की कथा में बताएंगे वह। तो कहा कभी भी शिव का विद्रोही अगर कोई भी हो तो उसका संग वह दुर्जन के समान है, उसका संग कभी नहीं करना चाहिए। और काटहु जीभ जो अशुभ बसाई, ऐसा उसको काटहु जीभ मतलब यह है मुहावरा है, ऐसा एक मुहावरा है कि काटहु जीभ जो अशुभ बसाई, जीभ काट देनी चाहिए, ऐसा नहीं, उसको ऐसा डांटना चाहिए,
ऐसा उसको फटकारना चाहिए कि वह कभी भी शिवलिंग की पूजन के लिए कभी उसका द्रोह है, उसका विद्रोह है, विरोध ना करे। और जो भी शिव महापुराण का कथा का जो भी विरोध करता है, शिवलिंग की पूजन का जो हस्तक्षेप करता है, विरोध करता है, वह सब दुर्जन है। यह हम नहीं कहते हैं, यह शिव महापुराण कहती है। दुर्जनस्य ही संज्ञेन विनश्यति सर्वम, सब उसका विनाश कहा जाता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हमेशा शिवलिंग का पूजन कीजिए, करना चाहिए। श्री सूत जी महाराज सोनक आदि 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि इस कलिकाल में, मृत्यु लोक में भगवान शिव के 5 शिवलिंग मुख्य हैं। कितने प्रकार के शिवलिंग हैं? 5। तो जानना चाहोगे कौन कौन से शिवलिंग हैं? हाँ जी, नाथ जी। तो एक बार प्रेम से दोनों हाथ ऊपर करके हरे 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 हरे। कथा आरंभ करने से पहले दिन ही कुछ बारिश की बूंदें हुई तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारा यज्ञ सफल है। और इतनी बारिश होने के बाद भी यहाँ पूरा जल भर गया, फिर भी आप सभी भक्त इतने प्रेम से, श्रद्धा से कथा श्रवण करने आ रहे हैं। तो एक बार आप सभी के लिए जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। यह बड़े सौभाग्य की बात है। ऊपर से इंद्र मेहरबान और नीचे भगवान शिव मेहरबान। तो इंद्र की क्या शक्ति जब भगवान शिव आपके साथ है। इंद्र चाहे जितना कोशिश कर ले, इस बारिश में चाहे जितना तूफान ले आए, अगर भगवान शिव की कृपा रहेगी तो आप प्रतिदिन इसी कथा के मंडप में आकर के 7 दिनों तक कथा श्रवण करेंगे। कहा 5 प्रकार के शिवलिंग कौन से हैं? सनातन धर्म में 5 प्रकार के शिवलिंग मुख्य है। पहला शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों 5 प्रकार के शिवलिंग में कौन कौन से हैं मैं आप सभी को बताता हूँ। सभी हाथ जोड़ करके बैठेंगे और भगवान शिव का शिवलिंग का ध्यान करेंगे। ब्रह्म मुरारी। पहले लिंगाष्टकम का पाठ करते हुए इन 5 शिवलिंग का हम कथा श्रवण करेंगे। कौन कौन सी शिवलिंग है? ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम।
जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों को कहते हैं। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद से कहते हैं। मंदराचल पर्वत पर भगवान सदाशिव के मुख्य गण नंदीश्वर, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषियों को कहते हैं कि सनातन काल में, सनातन धर्म में 5 प्रकार के शिवलिंग मुख्य हैं। पहला शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग। लिखा, देवर्षि तपसा तुष्ठ सान्निध्यम तु तत्र वै पृथ्वी अंतर्गता सर्वबीजो नाद रूपतः। पृथ्वी अंतर्गतः सर्वबीजो नाद रूपतः। स्वयंभू शिवलिंग प्राचीन समय में, आदिकाल में, प्राचीन समय में, मुगल शासन में, मुगल काल में हमारे सनातन धर्म के मंदिरों को जब तोड़ा गया तो उनको नीचे दबा दिया गया और अपने धर्म के मंदिरों को उन्हीं के ऊपर बैठा दिया गया। और कहा, प्राचीन में भूकंप आने के कारण, आपदा विपदा भूकंप आने के कारण जो शिवलिंग धरती के नीचे चले गए, जो शिवलिंग भूकंप आने के कारण धरती के नीचे चले गए, आज खुदाई के समय, आज खुदाई के समय जब शिवलिंग भूमि से, जो शिवलिंग अपने आप निकलता है उसे स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। दूसरा शिवलिंग है बिंदु शिवलिंग। तो कहा, स्वर्ण रचिता द्रोवा पृथ्व्याम स्तंड लेपिवा और स्वहस्ता लिंखतम लिंगम शुद्ध प्रणव मंत्रकम यंत्रो लिंगे समालिखे प्रतिष्ठा वाहनम चरेत बिंदु नादमयम लिंगम स्थावरम जंगमम च यत। किसी कारीगर के द्वारा बनाया गया शिवलिंग, किसी कारीगर के द्वारा दीवार पर या चांदी के पत्र पर या किसी फोटो पर बनाया गया शिवलिंग, किसी कारीगर के द्वारा किसी दीवार पर, किसी पर्दे पर, किसी कागज पर पेंटिंग किया गया शिवलिंग बिंदु शिवलिंग कहलाता है। तीसरा शिवलिंग कहा प्रतिष्ठित शिवलिंग। तो कहा, देवश्च ऋषिभिश्चापि, जो शब्द शिव महापुराण में लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। क्या लिखा? देवश्च ऋषिभिश्चापि स्वार्थ सिद्ध्यर्थ में वही सामंत्रेणा हस्तेन कर्दम्यो यक्ष मंडले शुद्ध भावना चैव स्थापलिंग उत्तमं तम लिंगम पुरुषं प्राहुर तम प्रतिष्ठित उच्यते। तीसरा शिवलिंग प्रतिष्ठित शिवलिंग, प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग। तो वह प्रतिष्ठित शिवलिंग किसे कहते हैं? शुद्ध भावना चैव स्थापलिंग उत्तमम सा तम लिंगम पुरुषम प्राहुर तम प्रतिष्ठितम उच्यते। पत्थर का, पारे का, स्फटिक का, मार्बल का, किसी भी धातु का शिवलिंग किसी धनवान व्यक्ति के द्वारा, किसी धनवान व्यक्ति के द्वारा किसी नगर में, किसी शहर के किसी नगर में, किसी गांव में राजोपचार पूजन के द्वारा, विद्वत ब्राह्मणों के द्वारा, विद्वत आचार्यों के द्वारा
धनवान व्यक्ति के हाथ से, किसी ऋषि संत के हाथ से, जो जिस शिवलिंग की पूजन में पूरा नगर, पूरा शहर ढोल नगाड़े बजा करके, जिस मंदिर में शिवलिंग बैठा करके 7 दिन 11 दिन तक उसमें प्राण डाल करके जिस शिवलिंग का पूजन किया जाता है, और मंदिर के अंदर में उस शिवलिंग को पूरे नगर में भ्रमण करवाते हुए, मंदिर में जिस शिवलिंग को बैठाया जाता है, उस शिवलिंग को प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग कहते हैं। चौथा शिवलिंग चर शिवलिंग। चौथा शिवलिंग कौन सा है? कहा चर शिवलिंग किसे कहते हैं? जो हम घर में, जो हमारे घर में छोटा पारे का या स्फटिक का शिवलिंग रखते हैं, हम घरों में जो शिवलिंग रखा जाता है, जो छोटा शिवलिंग हम घर में रखते हैं, पूजन करने के समय में उस शिवलिंग को अपने मंदिर से उठा करके हम नीचे रख लेते हैं, और फिर पूजन होने के बाद नीचे से उठा करके ऊपर रख देते हैं। या किसी सफर में जाने के समय में हम उस शिवलिंग को अपने घर से सफर में लेकर के दूसरे गांव ले जाते हैं, फिर उस शिवलिंग को अपन घर में वापस लाते हैं। तो इस प्रकार जो आपके घर में शिवलिंग रहता है उसे चर शिवलिंग कहते हैं। जो शिवलिंग घरों में जिसकी पूजा होती है वह चर शिवलिंग होता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। उसे आप बाजार से खरीद करके अपने घर में रख करके प्रतिदिन पूजन शिवलिंग का, घर में शिवलिंग रहना चाहिए। कितने लोग कहते हैं घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, और यह बात वही कहता है जिसने श्री शिव महापुराण के कुमार खंड को ना पढ़ा हो, ना किसी कथा में जाकर के श्री शिव महापुराण की पूरी कथा सुनी हो, वही व्यक्ति यह कह सकता है। इसलिए शिवलिंग का पूजन घर में अवश्य होना चाहिए। घर वाला शिवलिंग कौन सा शिवलिंग कहलाता है? चर शिवलिंग। और 5वां जो शिवलिंग है यह बहुत विशेष मुख्य शिवलिंग है, क्योंकि इस शिवलिंग के बिना भगवान सदा शिव की कृपा नहीं होती। लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, अगर सदगुरु लिंग की पूजन की नहीं तो सब कुछ है बेकार, तो सब कुछ है बेकार। 5वां है गुरुलिंग। तो कहा गुरुलिंग किसे कहते हैं? गुरुलिंग किसे कहते हैं? कहा जो सतगुरु के शरीर में शिवलिंग होता है। जब भी सतगुरु हमारे घर में आए, घर में जब सतगुरु आते हैं या हम अपने गुरु के पास में जहाँ से हमने मंत्र लिया है, हम वहाँ अगर जाते हैं तो गुरुलिंग की पूजन करना चाहिए। 5वां कौन सा शिवलिंग? गुरुलिंग। गुरुलिंग की पूजन हमें 1 वर्ष में 1 बार तो करना परम आवश्यक है। अगर गुरु हमारे इस देह में है तो, अगर देह में नहीं है तो सद्गुरु जो हमें मंत्र दिए हैं उन्हीं मंत्रों का नियम से उच्चारण जप करते हुए रहना चाहिए। गुरुलिंग की पूजन किस प्रकार करें? शौनक आदि 88,000 ऋषि आज सूत जी से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हम गुरुलिंग का पूजन कैसे करें। तो कौन कौन जानना चाहता है कि गुरुलिंग का पूजन कैसे किया जाता है?
ज्योतिर्लिंग के पूजन के बिना कोई भी पूजा सफल नहीं होती। हरे 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 हरे। हर एक व्यक्ति जन्म के समय, जब भी जन्म होता है, हर एक व्यक्ति जन्म के समय में अपवित्र होता है। जन्म मां के पेट से, गर्भ से जन्म लेने के बाद व्यक्ति अपने घर के मंदिर पे पूजन करने के योग्य भी नहीं होता, क्योंकि इस शरीर से नीच, आज तक आप सभी ने सुना कि मनुष्य शरीर से बड़ा कोई शरीर नहीं है। आज पहली बार सुनोगे कि इस मनुष्य शरीर से नीचा शरीर और कोई नहीं है। बताऊंगा कैसे। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वह भगवान की पूजन करने का अधिकारी नहीं होता। आपके घर में आपके बच्चों को या आपके घर में किसी को भी जब कोई बच्चा होता है तो आप उस समय घर में पूजा करते हैं? हाँ जी ना जी? नहीं करते। और वही आपके घर में अगर कोई गाय है, बछड़ा है, और उसने अगर आपके घर में वह रहता है